Hi students, today we shall see speech। तो आज हम लोग स्पीच देखने वाले। स्पीच में आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। यू विल हैव अ क्वेश्चन इन योर एनुअल एग्जाम फॉर 1 मार्क। आपको 1 मार्क के लिए एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। सो लेट्स बिगिन विद डायरेक्ट स्पीच। नाउ सी what is direct speech? Direct speech मतलब क्या है? So the definition is here. Direct speech is the speech in which the words spoken by the speaker are reported as it is without any change in quotation mark. बच्चों एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि डायरेक्ट स्पीच मतलब ऐसा स्पीच होता है जिसमें बोलने वाले के शब्द वैसे के वैसे कुछ भी चेंजेस किए बिना कोटेशन मार्क में दिए जाते हैं। नाउ सी वी हैव अ पिक्चर हियर एंड वी हैव अ सेंटेंस हियर। दिस इज द पिक्चर। ये जो आदमी है इसको कुछ बता रहा है। सो ही इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द अदर पर्सन। वो एकदम आमने सामने बात कर रहा है और जो भी बात हो रही है इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच। वो क्या कह रहा है? हियर इट इज गिवन द मैन सेड टू द स्ट्रेंजर। देखो इस आदमी ने इससे बोला, स्ट्रेंजर से क्या बोला? आई हैव समथिंग टू टेल यू। मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। हम लोग इसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली आमने सामने बोला है, फेस टू फेस बोला है। ठीक है। नाउ डायरेक्ट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला पार्ट दैट इज आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और इसका ऑब्जेक्ट होता है अपना। ठीक है। एंड देन द सेकेंड पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आप लोगों को समझ में आया होगा डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच मतलब क्या है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। एंड नाउ वी हैव इनडायरेक्ट स्पीच। अभी हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या। सो लेट्स सी डेफिनेशन। Indirect speech is the speech in which the words spoken by the speaker are reported making some suitable changes in tense। देखो इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या है। अभी यहाँ पे वैसा नहीं है जैसे हम लोग ने डायरेक्ट स्पीच में देखा था। यहाँ पे बोलने वाले के जो शब्द होते हैं वो अभी बदल कर बताए जाते हैं, चेंज करके बताए जाते हैं। और चेंजेस कहाँ पे होते हैं? टेंस में चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है, प्रोनाउन में चेंज होता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस और मैनर में चेंज होता है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नाउ ऑल द कोटेशन मार्क्स आर रिमूव्ड एंड द सेंटेंस इज रिटन इज इन एन असर्टिव वे। देखो सभी कोटेशन मार्क्स निकाल दिए जाते हैं और सेंटेंस को असर्टिव मतलब विधानार्थी वाक्य के तौर पर लिखा जाता है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है। तो देखो इन दोनों की बात तो हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच में सुनी है। नाउ लेट्स सी हियर, ये जो थर्ड पर्सन है यहाँ पे, ये इनकी बात किसी दूसरे को बता रहा है। उसने क्या बोला? देन द मैन टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट ही हैड समथिंग टू टेल हिम। देखो यहाँ पे रेड कलर में जो हाईलाइट किया है यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस किए। जैसे मैंने बोला कि टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब में, प्रोनाउन में, एडवर्ब में चेंजेस होते रहता है। तो देखो यहाँ पे अभी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जो डिफरेंस है वो भी खत्म हो चुका है। सभी इन्वर्टेड कॉमा निकाल दिए गए। सेंटेंस को हम लोगों ने असर्टिव मतलब विधानार्थी सेंटेंस के तौर पर लिखा है और लास्ट में फुल स्टॉप दिया है। क्या बोला? द मैन टोल्ड द स्ट्रेंजर। देखो सेड टू का टोल्ड हो गया। दैट कंजंक्शन यूज हुआ रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब को यूज कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। आई का ही हो गया। ठीक है। हैव का हैड हो गया और यू का हिम हो गया। ठीक है। सो दीज आर द चेंजेस। नाउ दिस सेंटेंस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। हम इस वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो अभी आप लोगों को समझ में आया होगा कि डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इन दोनों की बात तीसरा आदमी बता रहा है। ठीक है। और इसने देखो ये थर्ड आदमी इन दोनों की बातें बता रहा है एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल। अभी हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। ठीक है। एंड दिस आर द एग्जांपल। अभी देखो सेंटेंस के हमारे पास 4 अलग अलग टाइप है। प्रश्नार्थी वाक्य, विधानार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य और उद्गारवाचक वाक्य। तो उसी के हिसाब से कुछ माइनर चेंजेस इनडायरेक्ट स्पीच करते समय होते रहते हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं हम लोग प्रश्नार्थी वाक्य का। विल यू गिव मी 8 आनाज सेड द एस्ट्रोलॉजर टू द मैन। देखो अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में आया है। रिपोर्टिंग वर्ब कहीं पे भी हो, लास्ट में हो, फर्स्ट में हो या मिडल में हो, हमको हमेशा
इनडायरेक्ट स्पीच करते समय उसको फर्स्ट या शुरू में लेना है, उसमें भी उसका सब्जेक्ट पहले आएगा, देन वर्ब आएगा एंड देन उसका ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखो द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द मैन, यहाँ पे क्या लिखा है, सेड द एस्ट्रोलॉजर टू द मैन, ठीक है। सो द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड द मैन, अभी दो सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए इफ कंजंक्शन लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है, प्रश्नार्थी वाक्य। इफ देखो सेंटेंस को हम लोगों ने कैसे कंस्ट्रक्ट किया है, एज एन असर्टिव सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया है, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। यू को पहले लिया है, यू का ही हो गया, विल को उसके बाद लिया, विल का वुड हो गया, ठीक है। गिव का गिव वैसे रहा है, मी का हिम हो गया, एट आनाज का एट आनाज, एंड वी हैव रिमूव्ड ऑल inverted commas, quotation marks, and simply put full stop here. Let's move to the second sentence. This is assertive type of sentence. विधानार्थी वाक्य, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आया है। He said I don't want all that. देखो यहाँ पे किसने बोला है, उसने बोला है, किसको बोला है पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने he said का he said वैसे लिया, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पे that लिया कंजंक्शन, ठीक है। I का ही हो गया, don't का didn't हो गया, देखो टेंस में चेंज हो गया है, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, और उसके बाद बाकी का सेंटेंस वैसे के वैसे रह गया। लेट्स मूव टू द थर्ड सेंटेंस। यहाँ पे अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। द टीचर आस्क्ड राज व्हाई आर यू लेट टुडे, ठीक है। टीचर ने राज को पूछा आज तुम लेट क्यों हो, ठीक है। तो यहाँ पे राज को क्या दिया, इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, ठीक है। फिर राज हम लोग बाहर निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, टीचर आस्क्ड राज, टीचर ने राज को पूछा, ठीक है। अभी इंटरोगेटिव में क्या होता है, आस्क्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर ने राज को पूछा व्हाई आर यू लेट टुडे, अभी WH क्वेश्चन है ये, ठीक है। WH क्वेश्चन में WH का वही वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन एज अ कंजंक्शन यूज होता है। हम लोगों ने यहाँ पे इफ यूज किया था, यहाँ पे WH का वर्ड रहेगा तो वही रहता है। फिर बाकी के चेंजेस सेम है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। व्हाई ही वॉज लेट दैट डे, टुडे का क्या हो गया, दैट डे हो गया, आर का वॉज हो गया, यू का ही हो गया। दिस इज व्हाट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी टाइप ऑफ सेंटेंस। तो हम लोग इसको देखेंगे, सी सेड, उसने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन इट इज, एक्सक्लेमेशन मार्क है, देखो उद्गारार्थी चिन्ह यहाँ पे, तो उद्गारवाचक वाक्य हो गया। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, शी एक्सक्लेम्ड, अभी सेड का क्या होगा, एक्सक्लेम, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। दैट, दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट, ठीक है। देन बाकी के चेंजेस, सब्जेक्ट पहले आएगा, इट, इज का वॉज हो गया है, ठीक है। व्हाट की जगह पे वेरी, इंडीड ऐसे वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वेरी यूज किया, ब्यूटीफुल गार्डन का ब्यूटीफुल गार्डन। सो कैसे होगा, सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन एंड देन फुल स्टॉप। अभी इसमें बचा एक सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस। तो जब हम लोग एक्चुअल टाइप वाइज सेंटेंसेस देखेंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोग अलग से पढ़ेंगे। सो होप यू लाइक्ड दिस वीडियो, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी इसके 2-3 और पार्ट्स आने वाले हैं जिसमें आप लोगों को सभी टाइप के चेंजेस और अलग अलग टाइप में, हम लोगों ने खाली यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लिया है, बट हम लोग हर एक टाइप के अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे और इस तरह से हम लोग पूरा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करवा के लेंगे। सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।